Welcome to our online classes, students. I am Seema, your EVS teacher, and today I am going to teach you class 5th EVS chapter number 5, and the topic is breathing deeply, students. Breathing deeply, that means गहरी सांस लीजिए. And in this chapter, we will study about the breathing system of our body, the parts of our breathing system, our respiratory system, and the functions of our respiratory systems. Okay, student? So let's start. All living things breathe to stay alive. जितने भी living things हैं, living beings हैं, वो सब के सब सांस लेते हैं. किस लिए? तो जिंदा रहने के लिए, ठीक है, अपने आप को alive रखने के लिए. Human and animals inhale, that means breathe in oxygen, and exhale, that means breathe out carbon dioxide, and the whole process is called breathing. Human and animals जो हैं वो inhale करते हैं, that means सांस लेते हैं. आप सांस लेके देखो, yes, and जब उस समय में आप क्या करते हो तो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं एंड एक्सहेल करते हैं. फिर आप क्या करते हो, सांस को छोड़ते हो, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सहेल करना, ब्रीथ आउट करना. उस समय में क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं. ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ब्रीदिंग का प्रोसेस कहते हैं. ओके, सो जो ये जब प्रोसेस हम लोग ब्रीदिंग करते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो अपनी बॉडी से इन्वायरमेंट में गैस और इन्वायरमेंट से अपनी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज करते हैं. कौन कौन से गैसेस एक्सचेंज होते हैं, तो वो है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके स्टूडेंट्स, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट डू प्लांट्स इनहेल एंड एक्सहेल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं फूड प्रिपेयर करने के लिए, उस समय में वो क्या इनहेल करते हैं और क्या एक्सहेल करते हैं. ओके, सो द आंसर इज प्लांट्स इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सहेल ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं. ओके, एनवायरनमेंट से वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और एनवायरनमेंट में फिर जब फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है तो उससे वो ऑक्सीजन को एक्सहेल कर देते हैं. बट प्लांट्स भी जब रेस्पिरेशन करते हैं, जब ब्रीदिंग करते हैं, तो दे ऑल्सो इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड इन रेस्पिरेशन. ओके, plants inhale oxygen and exhale carbon dioxide in respiration. Okay students, तो अभी आपको कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स आपको कहते हैं कि रात के समय में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए. क्यों नहीं सोना चाहिए? तो रात के समय में एट नाइट प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करते हैं, तो उस समय वो ऑक्सीजन को एक्सहेल नहीं करते. वो क्या सिर्फ और सिर्फ एक्सहेल करते हैं, तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड. अगर आप प्लांट्स के नीचे जाके सोओगे तो आप जो है वहाँ पे ऑक्सीजन कम लोगे और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा लोगे, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा. समटाइम्स इट इज पॉइजनस फॉर अस. ओके, सो प्लांट्स ऑल्सो इनहेल oxygen and exhale carbon dioxide during breathing or in respiration. Okay students, and ये जो process है इसको scientifically term में हम लोग जो नाम देते हैं उसको कहते हैं respiration. क्या कहते हैं? respiration. ये जो inhalation process हुआ, ये exhalation process हुआ, right, ये process हमारा क्या कहलाता है? respiration कहलाता है. Respiration is the process in which organism exchange gases between their body cells and the environment. Respiration एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं अपने बॉडी सेल से एनवायरनमेंट में और एनवायरनमेंट से अपने बॉडी सेल में. एंड अब आती है बात कि हाउ टू बी ब्रीथ. हम लोग ब्रीथ कैसे करते हैं, हम लोग सांस कैसे लेते हैं. ओके, तो हम लोग जो सांस लेते हैं हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए एक प्रॉपर सिस्टम काम करता है जिसको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम.
जिस तरह से एक मशीन में हर एक काम को करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ होता है ना, जस्ट लाइक दैट हमारा बॉडी भी क्या है, एक मशीन है जिसमें हर एक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सिस्टम वर्क करते हैं, और वो सिस्टम्स जो है वो ऑर्गन से मिलके बने होते हैं। ओके, तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग करने के लिए हमारे बॉडी में जो सिस्टम है वो क्या कहलाता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये किसी भी हमारे ही नहीं और भी लिविंग बींग्स में जो ब्रीदिंग का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए जो सिस्टम का वर्क करेगा वो क्या कहलाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाएगा। तो इट्स अ सेट ऑफ ऑर्गन दैट allows a person to breathe and exchange of gases throughout the body। ये क्या है, तो ये सेट ऑफ ऑर्गन्स है जो अलाउ करता है पर्सन्स को ब्रीथ करने के लिए और एक्सचेंज करने के लिए गैसेस को थ्रू आउट द बॉडी। ओके, एंड ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें दो प्रोसेसेस होते हैं, फर्स्ट इज इनहेलेशन एंड सेकेंड इज एक्सहेलेशन। ओके, inhalation means the action of taking in breath। okay, जब आप लोग सांस लेते हो, okay, the action of taking in breath, that means जब हम लोग सांस ले रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, inhalation का प्रोसेस कहते हैं। एंड एक्सहेलेशन, फ्लो ऑफ द ब्रीथ आउट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अपने सांस को बाहर छोड़ने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन का प्रोसेस। इन दैट मीन्स अंदर लेना, एक्स करना, एग्जिट। स्टूडेंट रिमेंबर, इस दोनों को आप इस तरह से याद कीजिए। इन मीन्स व्हाट, अंदर लेना, दैट मीन्स जब हम सांस को अंदर खींचेंगे तो उसको क्या कहेंगे, इनहेलेशन का प्रोसेस। ब्रीथ इन का जो प्रोसेस होगा उसको कहेंगे इनहेलेशन। एग्जिट आप लोगों को याद है स्टूडेंट्स, एक्स, तो एक्स दैट मीन्स कि बाहर जाना, जब हम अपने बॉडी से सांस को बाहर छोड़ेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, exhalation process। okay, and come to the parts of respiratory system। respiratory system के कौन कौन से parts हैं अब उसके बारे में हम लोग जानते हैं। okay students, respiratory system के parts हैं first nose, windpipe, then lungs, rib cage, diaphragm। okay, अब इस सब के functions को हम लोग एक एक करके जानते हैं एंड इसको हम लोग बाई फिगर भी आसानी से समझ सकते हैं। सो नोज, फर्स्ट इज नोज। नोज इज अ ऑर्गन ऑफ स्मेल एंड पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हम लोग ब्रीथ इन का प्रोसेस करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो स्टार्ट होता है नोज से। उसके बाद है विंड पाइप। ओके, जब नोज से एयर एंटर किया वो उसके बाद से कहाँ जा रहा है, तो द ट्यूब दैट टेक्स एयर फ्रॉम योर थ्रोट टू द लंग्स, फ्रॉम आवर थ्रोट टू द लंग्स। ऐसा एक ट्यूब बना होता है इस तरह से, जिसमें हम पिक्चर में समझेंगे स्टूडेंट्स, जो कि एयर को ले जाता है कहाँ तक, हमारे थ्रोट से होते हुए लंग्स तक। ओके, लंग्स, अ पेयर ऑफ बैग लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इन आवर चेस्ट कॉल्ड लंग्स। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जो कि हमारे चेस्ट में लोकेटेड होता है उसको हम लोग कहते हैं लंग्स। इट इज प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। ये किससे प्रोटेक्टेड होता है, तो रिब केज से प्रोटेक्टेड होता है स्टूडेंट। रिब केज क्या है, तो रिब केज रिब्स का बना हुआ जैसे एक पिंजरा, केज पिंजरा, तो पिंजरे जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो कर्व बोन से बना होता है। कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ कर्व बोन्स दैट आर कनेक्टेड टू द breastbone in the front and backbone at the back। ये कर्व बोन से बना, 12 पेयर्स ऑफ कर्व बोन से बना हुआ होता है जो आगे से किससे कनेक्टेड होता है, तो ब्रेस्ट बोन से कनेक्टेड होता है इन द फ्रंट साइड, एंड बैक साइड में ये बैक बोन से कनेक्टेड होता है। और ये दो बॉडी के डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, वो है एक है हार्ट और दूसरा है लंग्स। ओके, लंग्स क्या करता है, तो एयर को पंप करने का काम करता है। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। ये पूरे बॉडी में जो हमारे ब्लड सर्कुलेट होता है उसको ब्लड ये कौन पंप करता है, तो हमारा हार्ट। ये क्या है, एक मस्कुलर